मैं अपनी शादी से भागने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। जैसे ही बाहर निकलने वाली थी तभी मेरा एक्स बॉयफ्रेंड अचानक कमरे में आ गया। उसे लगा कि मेरे पिता ने उसे मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है। मैं तुरंत दूसरी तरफ मुड़ी और बाहर जाने लगी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। हम दोनों के बीच बहस चल ही रही थी कि तभी कोई कमरे में आ गया। मुझे डर था कि मेरी योजना का पता न चल जाए, इसलिए मैंने तुरंत झूठ बोल दिया कि वह मेरा दोस्त है। हमारी समझदारी की वजह से सामने वाले को कोई शक नहीं हुआ और वह वहां से चला गया। उसके जाते ही मैं फिर से बाहर निकलने लगी, लेकिन वह मेरे पीछे पीछे आने लगा। उसने बताया कि वह भी अपनी शादी से भागना चाहता है। ये सुनकर मैंने उसे साफ कह दिया कि वह मेरे मामले में दखल न दे, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे अपने कंधे पर उठा लिया। मैं छूटने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन धक्का मुक्की में मेरा सिर टकरा गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक कार के अंदर पाया। वह थोड़ी दूर खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था। मौका मिलते ही मैं कार से निकलकर भाग गई। सड़क पर जाकर मैंने कई गाड़ियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तभी मैंने देखा कि वह फिर से मेरे पास पहुंच चुका था। मैं दोबारा भागी, लेकिन उसने कार से मेरा पीछा करते हुए मुझे पकड़ लिया। मैं गुस्से में एक धान के खेत की ओर भागी, फिर भी वह मुझे पकड़ने में कामयाब हो गया। उस पल मेरे अंदर दबा हुआ सारा दर्द बाहर आ गया। मैं उस पर अपना गुस्सा निकालने लगी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे गले लगाकर शांत करने की कोशिश की। उस पल मुझे हमारे पुराने दिन याद आ गए। कभी हमने साथ में एक खूबसूरत जिंदगी के सपने देखे थे, लेकिन समय के साथ हमारे बीच झगड़े बढ़ते गए। आखिरकार हमारा रिश्ता टूट गया और उसके बाद हम कभी नहीं मिले। मेरी शादी से ठीक पहले मेडिकल जांच में डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी खबर दी जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी। मुझे नहीं पता था कि उसी तरह की खबर उसे भी मिल चुकी थी। ये जानकर कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, मैंने अपने परिवार के स्वार्थ के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने से इनकार कर दिया और शादी से भागने का फैसला किया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस सफर में मेरी मुलाकात फिर से उसी इंसान से होगी। थोड़ी देर बाद उसने मुझे साथ लेकर यात्रा शुरू की। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे कहाँ ले जा रहा है, इसलिए मैं चुपचाप उसके साथ चलती रही, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। रास्ते में मैंने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और खिड़की से निकलकर भागने की कोशिश की, मगर इस बार भी उसने मुझे पकड़ लिया। इसके बाद मैंने भागने की कोशिश छोड़ दी और उसे मुझे जहाँ ले जाना था वहां ले जाने दिया। रात को हम एक छोटे से होटल में रुके। वहीं उसने आखिरकार सच